देखो, अपने से बड़ों का चरण वंदन करने से 4 चीज की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी चीज की प्राप्ति होती है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम्। प्रातःकाल उठकर अपने से बड़ों का चरण वंदन करने से एक तो आयु बढ़ती है, दूसरी विद्या बढ़ती है, तीसरा बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। इसलिए जिनको आयु बढ़ानी हो, विद्या बढ़ानी हो, यश बढ़ानी हो और बुद्धि बढ़ानी हो, उसको अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए चरण छूकर। लेकिन ये नियम केवल बेटों के लिए है, बिटिया के लिए नहीं है। हमारे यहां बिटिया का पैर माँ बाप छुआ करते हैं, बिटिया किसी का पैर नहीं छूती भाई। ये तो पता नहीं कहां से ये आजकल सिखा दिया गया है बेटियों को, बेटियां भी पैर छूने लगती। नहीं भाई, कभी भी अविवाहित बेटियां कभी किसी का पैर नहीं छू सकती। बेटियों का पैर छुआ जा सकता है, बेटियों का पैर कोई भी छू सकता है, लेकिन बेटियां किसी के भी पैर नहीं छूती। और बेटियां ही क्यों, कोई भी स्त्री भी विवाह करने के बाद भी अपने पति के अलावा और किसी का भी पैर छूने का कोई विधान नहीं है भाई। हां, आप सास का पैर छू सकती हो, स्त्रियों का पैर छू सकती हो विवाह करने के बाद, लेकिन यहां तक कि ससुर का भी पैर छूने का विधान नहीं, गुरु का भी पैर छूने का विधान नहीं है। गुरु को भी दूर से माथा टेका जाता है, ससुर को भी माथा टेका जाता है, पैर नहीं छुआ जाता। पैर केवल एक महापुरुष का पैर छुआ जा सकता है, उसका नाम है पति परमेश्वर। और मुझे लगता है पति परमेश्वर का तो करवा चौथ के दिन छू लेती होंगी तो छू लेती होंगी, नहीं तो भैया साल में कोई छूता है? अच्छा, जिनका छूना चाहिए उनका नहीं छूती है और दूसरों के पैर छूते हुए चलती है। नहीं भाई, कभी मत छुआ कर। देखो, पुरुष के द्वारा पैर छूने पर जो फल उनको प्राप्ति होती है ना, वही प्राप्ति आपको केवल प्रणाम करने मात्र से मिलती है। जब केवल प्रणाम करने मात्र से आपको वो फल की प्राप्ति होती है, पैर छूने की क्या जरूरत पड़ी है? बताओ, क्या जरूरत पड़ी है? इसलिए मत छुआ करिए कभी भी, किसी का भी पैर मत छुओ, प्रणाम करो, हर किसी को झुक करके प्रणाम करो, इससे ज्यादा नहीं करना भाई। और दूसरे को भी सिखाओ, कथा के बाद हम लोगों के भी पैर छूने आती हो ना, सिखाइए कि पैर नहीं छूना होता। देखो, स्त्रियां जब किसी पुरुष का पैर छूती हैं तो पुरुष का भी तेज घटता है और स्त्री का भी पैर तेज घटता है। इसलिए दोनों को तेज कम करने से बचाने के लिए, आयु कम होने से बचाने के लिए, स्त्रियों से जब कोई पुरुष पैर छुआता है तो उसकी आयु कम होती है, क्योंकि स्त्रियों के शरीर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का निवास होता है। और जब देवियों से पैर छुआओगे तो भैया आयु तो घटेगी ना। इसलिए कभी नहीं छुआना चाहिए।